सत्यवान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे सर। आपका टूर एंड ट्रेवल्स का अनुभव तो इसलिए आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ा होगा क्योंकि आप सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो साल में आप लोगों को 5-7 बार तो कहीं ले जाया ही जाता था। तो आजकल टूर पे तो हर कोई जाता है गर्मियों में, मेरे जैसा जो नहीं जाता वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो टूर को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? पिछले कुछ टाइम से जब से सोशल मीडिया आया है तो टूरिज्म के अंदर बहुत है ना तेजी से जो है बदलाव हुआ है, बूम आया है। और अब हर कोई कहीं न कहीं है ना छोटे या बड़े लेवल पे टूर्स पे जाने लगे हैं। और वो देखा देखी कह लीजिए, है ना, थोड़ा सा अपना एक कंपटीशन कह लीजिए कि ऐसा ठीक है जी, मेरे पड़ोसी चले गए, है ना, हम रह गए, मेरी बहन चली गई, है ना, असल हम नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा। तो ऐसे में जो है वो कहीं के अब नाक का सवाल भी हो गया है कि अच्छा अब तो जो है मेरे पास बजट हो या न हो, मेरी इच्छा हो या न हो, मैं टूर पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो भी फैमिली प्रेशर कह लीजिए, है ना, वो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं न कहीं भाग लेते हैं और फिर जो है वो एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं अलग अलग जगह का। और फिर जो है जब तक वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी चीज़ें न डालें तब तक उनको जो है शांति नहीं पड़ती है कि हाँ हम भी जो है टूर पे जाके इस दुनिया में शामिल हो गए। हाँ, तो उस तरह की चीज़ें जो है अभी चलती हैं। मगर अभी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें तो अवेयरनेस आई है लोगों को। अगर देखोगे आजकल सोलो ट्रेवलर्स जो है ना जाते हैं, कॉर्पोरेट वाले जो लोग पहले भी जाते थे आज भी जाते हैं, तो वो अपने लेवल पे जो है घूम के आते हैं, है ना, अपना पिट्ठू बांधा, चीज़ें करी, जहाँ मर्जी आए रुक गए करके और अपना पूरे जगह को एक्सप्लोर करके आते हैं। तो अच्छा है, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जो फैमिलीज़ कहीं कहीं जो जाती हैं वो जो है कहीं कहीं समझने में, प्लानिंग में उसमें मार खा जाती हैं कि वो एकदम से आपातकाल में भाग तो लेते हैं पर वो ठीक से प्लान नहीं करते। और प्लान नहीं करने का मतलब या ठीक से उस जगह के बारे में नहीं जानने का मतलब, या जो है बिना सोचे समझे एकदम से आप बिना टाइमिंग को लेते हुए चले जाने का मतलब है कि आप बच्चों को जो परेशान करके आने वाले हैं। अगर तो आप इंडिविजुअल जा रहे हैं कि ठीक है साहब मैं अकेला जा रहा हूँ, या दोनों मियाँ बीवी पहले से ही जो है ना घूमने फिरने का शौक रखते हैं, तो ठीक है ना, बाइकर्स की तरह घूमा है, चीज़ का है। लेकिन जैसे ही आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं या आपको पहले ऐसा का अनुभव नहीं है, तो फिर आपके लिए वो बड़ा जो है ना खतरनाक भी हो सकता है, वो आपके लिए कड़वा अनुभव भी हो सकता है, वो कहीं न कहीं आपके लिए फाइनेंशियली बहुत हाई कॉस्ट भी हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी नुकसानदायक रहती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे देश के अंदर घूमने लग तो गए हैं लोग, पर मेजॉरिटी ऑफ जो अभी नए नए घूमने वाले लोग हैं उनको अभी नॉलेज नहीं है कि घूमा कैसा जाए, वो उसकी परिभाषा ही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि बस मुझे जाना है और जाते कोई भी ऐसी लोकेशन मैंने एक चूज़ करी है तो उस लोकेशन पे जाके जो भी उसके मेन फेमस नाम है वो सबसे पहले वहाँ पे जाके मुझे एक फ़ोटो लगवा लेनी है, सो दैट ये लगेगा अच्छा मैंने ये मंदिर देख लिया, ये मैंने जो है आपका पॉइंट देख लिया, ये देख लिया, और वो आ जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी लोकेशन पे सारे पॉइंट जरूर नहीं है आप देखना बनता हो, क्योंकि ऐसे में कहीं भी आप जाते हैं, मान लो कोई अपने शहर में आता है ना, तो अपने शहर टूरिज्म स्पॉट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आके कहे जाए यार कोई घुमाओ मेरे को, तिलियार पे ले जाते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? जो 1-2 पॉइंट चलो यहाँ चलते हैं, तो उस पॉइंट भी से। लेकिन ठीक वैसे ही जैसी जो आपका हिल्स वाली लोकेशंस हैं, तो वहाँ पर जो है ना देखा जाता है मैं नेचर देख के आना है, नेचर के बीच में रहना है, तो वो चीज़ें हैं वो तो आपकी वहाँ पे अलग तरीके से होती हैं। लेकिन क्योंकि हमें आदत है कि पर्टिकुलर पॉइंट निकालने की कि ठीक है साहब ये लवर पॉइंट था, ये सुसाइड पॉइंट है, ये फलाना मंदिर है, ये दगड़ा मंदिर है, यहाँ पे गर्म पानी का, ये ठंडे पानी का, तो उस आपातकाल में क्या रहते हैं वो सारी दुनिया वहाँ भगी रहती है और वहाँ रहता है ट्रैफिक जैम। वो पॉइंट देखने लायक था नहीं था, वो बाद में महसूस होता है कि यार यहाँ पे आके मैंने क्या ही देखना था, ये क्या वैल्यू रखता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं देख के आए और किसी ने कह दिया अरे तुम वहाँ गए नहीं, वो ही नहीं देखा, फिर तुमने क्या देखा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं या ऐसी कुछ जगह हैं जो हाइप बना रखी है लेकिन वो जाने वाले नहीं है। तो ऐसे में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट कवर करके आओ। पहला पॉइंट, जहाँ भी आप जाते हो तो इत्मीनान से जाना बनता है, क्योंकि आप घूमने का मतलब क्या है कि अगर आप हिल्स में जा रहे हो, हिल्स का मतलब है कि उस जगह को फील करके नेचर के बीच रह के और थोड़ा सा एक हैप्पीनेस है ना कह लीजिए, या एक पीस जो आप लेना चाहते हैं इस आपादापी की ज़िंदगी में, तो वो लेके आओ। तो उसके लिए आपको बहुत सारी जगह भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँचने के बाद ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है कि पूरा दिन आप ट्रेवलिंग में बिता रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपको जो है ऐसे भीड़ वाली जगह पर जाने की जरूरत नहीं है।
आप रिमोट थोड़े एरिया में जाओगे, वहाँ पे आराम से नेचर को आप एक्सपीरियंस करो। वहाँ पर आप जो है कोई आपके जहाँ भी आप आजकल रिजोर्ट्स हैं, बड़े अच्छी अच्छी जगह बने हुए हैं, तो उस रिजोर्ट के इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं कि आप पूरा दिन है ना, अगर आप थोड़ा सा उनका अगर जानकारी रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, तो उधर ही आप चीज़ें करा सकते हैं। ठीक वैसे ही जो है बच्चा भी साथ जाता है तो बच्चे के लिए टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो है कि आप बड़े हो गए, साथ में आपका बच्चा है, बच्चे का टेस्ट अलग, आपका टेस्ट अलग, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो आप भी दुखी, बच्चा भी दुखी। चौथी चीज़ है कि आप क्योंकि प्लानिंग करके नहीं जाते, आप जाते ही वहाँ पे या तो महंगे होटल में फंसते हो जो आपके है ना दबा के आपसे पैसे लेते हैं, या बहुत सस्ते में फंसते, या फिर इतने सस्ते में फंसते हो कि वो आपको कुछ देता ही नहीं है। वहाँ पता चले सीसीटीवी लगे हुए थे अंदर ही, कुछ भी था। हाँ। और या कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिसमें कुछ था भी नहीं, आप लूट भी लिए अच्छे खासे करके और उसने कुछ आपको दिया भी नहीं, है ना। दूसरा ये कि ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज़ जो है ना मतलब बड़ी ही है ना लूट खसोटने वाली मानसिकता चलती है। और फिर ऊपर से आप 24 घंटे आप देखोगे जैसे बाहर निकलते हो ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम, तो ऐसी कई सारे चैलेंज हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी कभी आप टूर पे आप निकलते करते हैं तो जो ये पीक डेट्स होते हैं इनको अवॉइड करें। पीक डे तो गर्मी की छुट्टियां हैं, नहीं गर्मी की छुट्टियां तो हैं, पर गर्मी की छुट्टियां भी कब से लेकर कब तक है। तो अगर गर्मी की छुट्टियां तो उसमें सब दुनिया ही अगर भाग रही होगी तो फिर आप देखो कि वहाँ पे एक कैपेसिटी का एक लेवल है ना कि यार कितनी चीज़ें लोग यहाँ पे रुक सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बेशक से आपको थोड़ा सा आपको है ना सैलरी कटवानी पड़ जाए, कोई बात नहीं, अगर आप बची होती है मोस्टली लोगों, फिर भी चलो किसी कैसे मान लेते हैं भी कोई प्राइवेट जॉब में लोग हैं तो लाला जी नहीं उनको जो है प्रेफर करते है ना, तो उस केस में मान लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से घूम के आओ, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, तब मत जाओ कि जब दुनिया बहुत भाग रही है उधर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उसमें आप सिवाय आप सारी चीजें आपको महंगी मिलेंगी, सब महंगी मिलेंगी, आप क्राउडी मिलेंगी, ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, महंगा मिलेगा, और जो महंगा मिलेगा वो भी अच्छा मिले जरूरी नहीं है ना। उसके अलावा आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे है ना, आप बहुत ज़्यादा आपका इसमें जो है लॉस रहेगा हर तरह का, और आप उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे। चाहे कोई पर्टिकुलर झरना ही क्यों ना हो, तो झरने पे भीड़ ही भीड़ तो क्या आपने इंजॉय किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा आई थिंक पीक डेट्स को अवॉइड करना चाहिए, बरसात बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूरी ऐसी ना हो तो। जबकि ऐसी कोई मजबूरी होती नहीं है कि घूमने का मतलब आप है ना पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए फिर आप ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप वाकई में वो पीस लेके आओ, अदरवाइज तो फिर आपका वो जो है एक पनिशमेंट है घूमना क्या है। बिल्कुल थक के आते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ मैं मुझे अच्छे से याद है, हमारे ऑफिस में एक भाई था, वो उस हर छुट्टियों में जाता था। तो जैसे वो छुट्टी लेके जाता था मेरे से भी 5 दिन की मुझे छुट्टी देता, तो मैं उसको 5 दिन की देता था। जब वो आता था तो मुझे फ़ोन करता था सर 2 दिन की छुट्टी और दे दो, बहुत थक के आया हूँ। तो मतलब अगर टूर पे जा रहे हैं और थक के आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। हाँ नहीं है। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं कि हम लोग जो है ना सिंगल फैमिलीज़ हैं, वो लोग अपनी एक गाड़ी उठाते हैं है ना, और वो जो है भाग लेते हैं। तो उसमें अगर आपको नॉलेज तो है फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग हैं कि बिना नॉलेज के भाग रहे होते हैं। तो फ्यूल कंजप्शन कह लीजिए, आपका टाइमिंग कह लीजिए, सारा आपका रहता है। बच्चा भी जो नहीं करता, आप भी नहीं करते, तो बेटर है कि आप ना एक टूर प्लानर की मदद लें। पर हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सोचता है यार वो हमसे पैसे लेगा, जबकि देखा जाए तो अगर उससे आप कोई चीज़ लोगे। यही मकान में जब हम मकान लेते हैं तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर को इंक्लूड करें। हाँ, क्योंकि उसको बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा होता है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम दूर करके लेके आता है, वो हमें नहीं पता होता। कई बार हम वो बाद में नुकसान खाते हैं, फिर हमें समझ में आता है, तब तक चीज़ें हमारी जो है जा चुकी होती है हाथ से। ठीक वैसे ही टूर प्लानर कंपनीज होती हैं, आप उनका थोड़ा सा मदद लोगे, उन्हें पता है क्योंकि कौन सी डेस्टिनेशन पे कहाँ पे कितना टाइम बिताना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, वहाँ पे क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो ऐसे लोगों को जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका अगर मदद ले लेते हो तो आपको है ना हैप्पीनेस आपका इंडेक्स जो है बना रहेगा, और आप उस टूर को बेहतर तरीके से, और मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ उसको कम पैसे में एंजॉय करके आओगे मुकाबले जो आप पर्सनली करके जाते हो, है ना। तो वो हमेशा आप उनकी मदद ले लें। दूसरा मैं सोचता हूँ कि अगर है ना अगर सिंगल भागने की जरूरत नहीं होती, कई बार अगर आप 2 4 5 फैमिली इकट्ठा होते हैं तो आप एक सिंगल व्हीकल आप है ना ट्रेवलर गाड़ी जैसी कोई चीज़ आप कर सकते हैं। उनके साथ आप जाएंगे तो उससे आपका क्या होगा कि आपका बच्चा है, साथ में किसी और के भी बच्चे होंगे, तो बच्चों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, उनका है ना थोड़ा सा खेलने करने की चीज़ें मिल जाती हैं, लेडीज़ को आपस में चीज़ें शेयर करने का मौका मिल जाता है, और कॉस्ट भी कहीं कहीं आपकी जो है ट्रेवल कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। और ग्रुप के रूप में जो है आपको आगे कोई गाइड भी लेते हो तो आपका ना खर्चा बढ़ जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, और आप ठीक तरीके से उन सब चीज़ों को जो है ना आप एक्सप्लोर कर पाते हैं पर्सनल ड्राइव करने की बजाय। वैसे कि आप बहुत अच्छे आपको शौक है चीज़ें तो अलग बात, अदरवाइज मैं मानता हूँ कि आप ग्रुप में जाते हैं तो आप और बेहतर तरीके से और कम प्राइस के अंदर और अच्छे उसमें आप घूम फिर के आ सकते हैं। और टूर प्लानर या यहाँ पर लोकल गाइड को हमेशा साथ लें, वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा करेगा, उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप सोचते हैं करते हैं।
अच्छा सर, ये तो हो गया फैमिली टूर की बात। फैमिली टूर में भी मोस्टली लोग उन्हीं जगहों पे जाते हैं जो जगह बहुत फेमस हैं, मतलब जिनका नाम सबने सुना हुआ है, वहीं पे लोग जाते हैं। तो ऐसी जगह कैसे एक्सप्लोर की जाए जहाँ क्राउड भी कम हो और वहाँ चला जाए आदमी? आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। वही मैंने कहा कि अगर आप किसी भी टूर प्लान कंपनी से देखते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो ऐसे आजकल डे बाय डे खूब सारी लोकेशन निकल के आती हैं। इनको जो है जो ऑफ बीट है ना, जहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और उन ऑफ बीट में एक और बेनिफिट मैं आपको कहूँगा कि जो जगह अनएक्सप्लोर्ड है वहाँ पर अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे होटल्स नहीं मिलते, तो आप है ना होम स्टेज को जो है ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं, जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो और होम स्टेज में रहते हो तो उसके 2-3 बेनिफिट हैं। पहला ये है कि आपकी जो कॉस्ट वाइज देखा जाए तो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको जो है ना घर जैसा खाना मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको उस तरह की चीज़ें नहीं आती है और वो सारा फ्रेश आपको बना के देते हैं, क्योंकि उनके पास को पहले से ऐसा नहीं होता कि एक लाइन आ रही है जा रही है तो वो आपके लिए कोई बासी खिलाएंगे कुछ खिलाएंगे, वो कहानी नहीं होती है ना। वो लिमिटेड खिलाएंगे पर अच्छा खिलाएंगे, है ना। और आप वहाँ का लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइड के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास अगर 2 रात 3 रात आप रुकते हैं किसी जगह पे जाके तो आपके साथ भी जाने तैयार हैं। आपको पूरा लोकल एरिया अच्छे से घुमा के लाएंगे, आपको अच्छा खिलाएंगे, अच्छी आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो यूँ करके मैं मानता हूँ कि ऑफ रूट लोकेशंस हैं वो आप सर्च करें। आगे कोई भी होम स्टेज के रूप में आप कोई लोकेशन आप ढूंढ के करके और वहाँ पे आप रहते करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उस जगह को एंजॉय करके आओगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करके आओगे, ज़्यादा बेटर तरीके से एक जो छुट्टियाँ मनाने वाली बात है तो उसको आप मना पाते हैं, उस जगह के बारे में अच्छे से आप एंजॉय करके आते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया फैमिली टूर की बात जी। अब आते हैं इंडिविजुअल टूर पे, और इंडिविजुअल में भी बच्चों के टूर पे। ओके। आप एक कैंप मोगली आयोजन करते हैं और जो बच्चे हैं मेरे, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बच्चे कहते हैं कि पापा फैमिली टूर चाहे आप कैंसिल कर देना पर मोगली टूर कैंसिल मत करना। तो ऐसा बच्चों को एक तो अकेला भेजने में बहुत सारे पेरेंट्स खतरा मानते हैं कि हम अकेले कैसे अपने बच्चों को भेजें, डरे रहते हैं। जबकि एक बार भेज देता तब उसको पता चल जाता है भाई कितना एंजॉय करते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल टूर हैं बच्चों के, जो कैंप मोगली या और बहुत सारे लोग लगाते हैं, इनसे बच्चा क्या नया सीखता है? देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देता हूँ। बच्चों के लिए हमारे पास जो है स्कूल टूर्स लेके जाते हैं। अभी तक ये कंसेप्ट जो है कुछ सालों से लगातार जो है चलता आ रहा है, चल रही हैं। उसमें भी कि ड्रास्टिकली बड़ा बदलाव आया है। वो चाहे सोसाइटी का बदलाव कह लीजिए, है ना, स्कूल्स का बदलाव कह लीजिए, क्योंकि सोसाइटी में आता है तभी स्कूल जो है मजबूर होता है वो सब चीज़ करने के लिए। तो अभी जो स्कूल टूर में अगर कहीं भी कोई स्कूल प्लान करता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अभी पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हावी होने लगे हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो वो पहले से 10 रेस्ट्रिक्शन जो है स्कूल पे लगा के चलेंगे कि अच्छा जी आप यहाँ जा रहे हो तो मेरे बच्चों को ऐसे जगह मिलनी चाहिए, ऐसा खाना मिलना चाहिए, ऐसा ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो 10 चीज़ें उनको जो है पहले से जो है उनको बोल के लेके चलते हैं। तो जैसे ही वो टूर प्लान करता है स्कूल तो 10 उन्होंने बताया, और जैसे ही उनके जो स्टाफ को जो है आगे जो टूर मैनेजमेंट है या स्कूल मैनेजमेंट है वो उनको आगे फिर उनके ऊपर 20 कंडीशन लगा के देती है। 10 पेरेंट्स ने बताई थी, 10 उन्होंने खुद से लगा दी कि ठीक है साहब आप और कॉन्शियस होकर आप ध्यान रखिएगा। फिर जैसे वो बच्चे टूर पे जाते हैं तो वहाँ वो 20 का वो 40 कर देते हैं स्टाफ, क्योंकि उनको लगता है यार कहीं उधर मैनेजमेंट गुस्सा हो जाएगी, कहीं बच्चा शिकायत कर देगा, कहीं पेरेंट्स नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसे में जो एक उसका मोटिव था टूर का, जो आना चाहिए था उसका आउटकम, वो आउटकम आया ही नहीं, क्योंकि आपने हर जगह इतनी सारी कंडीशंस लगा के भेज दी जो उसका मतलब है ना चीज़ें आपने उसको टूर रखा ही नहीं। वो फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुई कि जाके सिर्फ फोटो खिंचवा के वापसी आ जाना है, कर लेना है। तो ये एक बड़ा परेशानी वाली चीज़ है जो मैं रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा ऐसी लगा दी हैं जो मतलब कहीं कि स्कूल लगा नहीं चाहता, पर पेरेंट्स का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो बच्चों को जो है खुल के जीने नहीं देते हैं। तो ऐसे में टूर के ऊपर वो बड़ा इम्पैक्ट आता है कि अच्छा मेरे बच्चे ने कब खाया नहीं खाया। तो जो साथ में जो टीचर जा रहा होता है वो एक्चुअली फोटोग्राफर बन जाता है बस। उसको वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं हो, सिर्फ ये ध्यान रखता है कि ये बच्चों को जो है मिनिमम चीज़ करवाई जाए, इनकी फ़ोटो जो है अपलोड होती रहे, अभी क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या चीज़ करी। तो दिखाऊ वाली चीज़ों में फिर जो पूरा टूर दिखाऊ बन जाता है। तो जो आउटकम आना चाहिए था टूर का बच्चे का जाके तो उतना नहीं आ पाता। बट वो ये कि चलो ना से तो ये भी सही कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कहीं जा पाते हैं या पेरेंट्स लेके जाते नहीं हैं तो उनसे बेटर रहे कि मतलब स्कूल में जा रहा है तो भी स्कूल में ज़रूर भेजो बच्चे को। ये जो बच्चा टूर पे जो सीख के आता है वो आप इंडिविजुअली कहीं पे नहीं सिखा सकते, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर टोटली अलग है जी। अब बात आती है कि जो हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया कैंप मोगली वाला, तो ये उसी को देखते हुए मैं जो है पिछले 8-10 साल से देख रहा था कि कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़े पीड़ित हैं।
वो पीड़ित जो है स्कूल के कारण कह लीजिए या पेरेंट्स के कारण कह लीजिए, या ये कहो कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही रीज़न है, क्योंकि पेरेंट्स दबाव डालते हैं तो स्कूल कंडीशन लगाता है। तो वो इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि उनको बेचारों को जो उस उम्र के अंदर जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, वो उनको मिल नहीं पाती है। और ऐसे में जो है पेरेंट्स उस बात को समझ नहीं पाता है, या जो थोड़े से पेरेंट्स समझते हैं तो उनको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, है ना। ऑप्शन मिलते हैं तो वो हमेशा डरे रहते हैं कि अच्छा है पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो ऐसे कई चीज़ों से अभी है ना हमारी सोसाइटी गुजर रही है, और उसमें बच्चा जो है मैंने बताया कि पीड़ित है तो उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। तो जो पुराने टाइम में चीज़ें हुआ करती थी, जो बहुत ही बेसिक है ना, बैक टू बेसिक्स, सिंपल स्टोरी है। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लो कि आपको क्या खाना चाहिए, तो जो अच्छा डॉक्टर है वो क्या कहता है, बैक टू बेसिक। ठीक है, आपको कैसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए तो सब कहते हैं बैक टू बेसिक, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाओ बच्चों को। बच्चे जो हैं कहते हैं पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए तो कहते हैं अगेन कि बैक टू बेसिक्स। जो आपकी दादी नानी जो आपको सिखाती थी बच्चे को लालना पालना कैसे होना चाहिए, उसी को आप फॉलो करो, है ना। खाने में क्या चाहिए तो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें खाओ। तो हर चीज़ के अंदर जो एक कॉमन वर्ड है बैक टू बेसिक्स। तो ठीक वैसे ही आज के टाइम में हम भाग तो लिए हर चीज़ के लिए, पर वो जो बेसिक बातें हैं उसको हम कहीं ना कहीं दिखावे के कारण या डर के कारण या अनजान होने के कारण हम उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, तो बच्चा उस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है जो उसको मिलना चाहिए। कि जो छोटा बच्चा है, एक शब्द हम यूज़ करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो शब्द जो है वो ऐसे ही शब्द नहीं है, उसको हम यूज़ तो कर रहे हैं सब जगह, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो कुछ नहीं थी। जो हम बचपन में एक एक्सपीरियंस लेते थे, जो ग्रुप ऑफ है ना बच्चे होते थे हमारे परिवार के अंदर, 7, 8, 10 बच्चे होते थे, वो खेलते थे इकट्ठा घर के अंदर, गर्मी छुट्टियों में कह लीजिए या बाकी दिनों में कह लीजिए, वो घर के काम करते थे। तो सारे काम वो ग्रुप में होते थे, मौसी का बच्चा, मामा के बच्चे, पता नहीं इकट्ठे हो जाए। हाँ, और उसके ऊपर कंडीशन नहीं होती थी ज़्यादा पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम में बिजी होते थे या उनको ज़्यादा सा वो टोका टोके नहीं करते थे। तो उसमें बड़े छोटे भाई बहन हुआ करते थे, वो उन चीज़ों को मैनेज कर लिया करते थे, चाहे वो रिस्क वाली बात थी या काम सिखाने वाली बात थी। तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ थी, या वो सारे घर के काम थे, या वो सारे खेल कूद थे, या वो सारी पढ़ाई लिखाई थी, वो सारी चीज़ों को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में ले सकते हैं। वही सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं। हाँ, वो उन्हीं से आता है, और वो आज के टाइम में मिसिंग है, क्योंकि हम इंडिविजुअल बच्चे हो गए, उसको कहीं भेजते नहीं है, और बिना माहौल के बच्चा वो नहीं सीख सकता। कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं जी हमारे वाला तो जी अपना अंडरगारमेंट्स भी खुद नहीं पहन सकता, वो कैसे मैनेज करेगा वहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को हमने वंचित कर दिया, उसको वो चीज़ हमने सीखने नहीं दी। तो ऐसे में जो कैंप मोगली है वो एक कोशिश है ना, क्योंकि वो कुछ टाइम तो दे सकता है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो पेरेंट्स को पूरे साल कहीं इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मैं तो आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आपका है ना 9 और 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं भी आपके नियर बाई शहर के अंदर ऐसी चीज़ें धीरे धीरे आने लगी हैं। कोई कैंप लगा रहा है, कोई समर कैंप लगा रहा है, कोई स्कूल ऐसा कैंप लगा रहा है, कोई शहर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही हैं, तो बच्चे को ज़रूर भेजें। उसमें आपका टाइम लगेगा, लगाएं, आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा, लगाएं, लेकिन वो बच्चे को वहाँ जाकर जो उसको 5-10 बच्चे और मिल जाते हैं, और वहाँ पर जो फन करता है, जो उसको खुशी होती है, जो चीज़ सीखता है, उसको आप घर पे नहीं सिखा सकते, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही 9 साल के बाद अगर बच्चा बड़ा होता है, 10 साल का बच्चा हो जाता है, तो वो अपने आप चीज़ें अपनी है ना मैनेज करना शुरू कर देता है, तो उनको हम फिर बाहर भेज सकते हैं। तो जो हमारा कैंप मोगली प्रोग्राम है उसका मोटिव ये है कि बच्चों को एटलीस्ट जो है हफ्ता 10 दिन का एक एक्सपीरियंस ऐसा दिया जाए जहाँ पर वो अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के साथ मिले, जिससे उसकी सोशल स्किल डेवलप हो, है ना। कि अलग अलग जगह से बच्चे आएंगे, उनके साथ वो शेयरिंग केयरिंग सीखेगा, उनके साथ उनको रहना है, उनके साथ इनको खाना है, तो ऑटोमेटिक बच्चा उनसे बात करना शुरू करेगा, उनसे दोस्ती बनाएगा, उनसे खुलेगा, है ना। तो उसकी सोशल स्किल डेवलप होंगी। फिर वो शेयरिंग केयरिंग सीखेगा, अच्छा यार मुझे तू मदद कर दे, मैं तेरी ये मदद कर लेता हूँ। तो ये बच्चा कहेंगे अगेन ये ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है, तो शेयरिंग केयरिंग सीखता है। तीसरा चीज़ आता है इसके अंदर कि बच्चा जो है थोड़ा सा जो सर्वाइवल स्किल्स जिसको कहते हैं कि भाई कभी ऐसी कोई घटना लाइफ में आ जाए, कभी ऐसी कोई सर्कमस्टांस बन जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए, तो बच्चों को कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे बचाए, उससे कैसे जो है पार पाए, कैसे उन चीज़ों को जो है फेस करे। तो उन चीज़ों की नॉलेज कहेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। वो चाहे भूकंप का हो, वो चाहे बाढ़ का हो, वो चाहे बिजली का हो, वो चाहे वट जो आजकल टाइम में चीज़ रहती हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को अवेयरनेस उसमें आनी चाहिए। अगली चीज़ आती है बच्चे के लिए कि है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए या सेल्फ डिसीजन मेकिंग कह लीजिए, तो खुद अपनी कुछ चीज़ों को एनालाइज कर पाए। किसी कोई ऐसा टास्क दिया जाए, वो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, वो अच्छा हम यहाँ से भी जा सकते हैं, अच्छा हम यहाँ से भी जा सकते हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। तो जब मल्टीपल बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, वो कोई टास्क मिलता है तो वो अपने अपने रोल है ना उसमें अदा करते हैं
तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज निकल के आती हैं। उसमें कई बच्चे बड़े क्रिएटिव आते हैं, उस टास्क को बड़े अलग तरीके से मैनेज करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो रूटीन में काम आती हैं और ज़िंदगी में काम आएंगी। तो बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करता है, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराता है कि 10 बच्चे हैं, 10 में से जो बच्चे अपना अपना रोल अदा करेंगे, तो वो अब तक जो बच्चा शाई था, पीछे था, वो आगे आने की कोशिश करता है, तो उसको रोल प्ले करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा यार मैं भी बोल सकता हूँ, अच्छा मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अच्छा ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैटर बहुत बड़ा करती हैं। तो वो एक इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उनको देखने को मिलती हैं। दूसरा है कि वो नेचर के बीच रहते हैं, तो नेचर तो अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है कि नेचर के अंदर बच्चा रहेगा, दोस्तों हम उम्र के साथ रहेगा, और वहाँ पर वो कभी पानी के साथ खेल रहे हैं, कभी जो है वो पहाड़ों में खेल रहे हैं, कभी वो जंगल में खेल रहे हैं, कभी जो है वो टेंट में सो रहे हैं, कभी वो पानी जो है प्योर पानी का वहाँ का जो है नेचुरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, कहीं जो है वो चीज़ों को जो है समझते हैं कि यहाँ किस तरह के फूल पौधे होते हैं, यहाँ की कल्चर कैसा है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ के बिजनेस चीज़ें कैसी हैं। तो ऐसी छोटी छोटी इतने सारे टॉपिक्स हैं कि बच्चा जो एक घूम के आ रहा है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं लेके नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें। वो जब वापसी आएगा तो उसके पास इतने सारी चीज़ें हैं बताने को। मुझे तो पता है, मैं तो माधुरी की कहानियाँ सुनता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स को जो है इस तरह की जो चीज़ों पे ज़रूर गौर करना चाहिए। बड़ी उतनी ही नेसेसरी चीज़ है जितनी आपकी किताबी नॉलेज है, बल्कि आजकल किताबी नॉलेज की उतनी धीरे धीरे जो ना चीज़ें कम होने लगी हैं और इन चीज़ों की चीज़ें बढ़ने लगी हैं। माधुरी ने बताया कि पहाड़ पे जब हम अकेले रात को टेंटों में सोए, तो वो जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको वो मतलब कभी नहीं भूल सकती। इसमें ठीक है, कुछ पेरेंट्स का अपना डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर उनको देखने वाली बात बनती है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो पूरी जो कंपनी का नाम है हमारा द कर्नल्स है ना, दे मैन आर्मी ऑफिसर, और आर्मी ऑफिसर के साथ जो पूरी टीम है वो सारी उसी तरह के लोगों की मिलेगी, एक्सपर्ट लोग मिलेंगे। तो वो जो जितना सेफ्टी सिक्योरिटी है ना, पूरा बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चित होकर बच्चे आएँ, चीज़ें करें। तो वहाँ कितने साल तक के बच्चों को ले जाते हैं आप वहाँ उधर टूर पे? हम जो है 9 से लेकर 18 साल आप माने हैं एज जो सही रहती है, जिसमें बच्चा जो है 9-10 साल का आराम से सब चीज़ें कर लेता है, और 18 साल यानी स्कूल गोइंग तक 11वीं तक का बच्चा जो आके उन चीज़ों को जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकता है। तो वो उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहती हैं, जो ठीक रहती हैं। तो उन एज के बच्चों को हम लोग एक कैटर करते हैं। इस साल कब जा रहा है आपका कैंप मोगली? इस साल हमारा 20 जून से लेकर और 26 जून तक ये रहेगा। और ब्रोट वैली इसकी हमने इस बार लोकेशन रखी है जो हिमाचल प्रदेश में आती है। और वहाँ पर 2 जो है चीज़ें मेन मिलेंगी बच्चों को। एक तो ब्रोट वैली जो आपका जो है नीचे नदी के किनारे का जो एक लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हैं वो एक बच्चा एक्सपीरियंस लेगा। एक वहाँ पर जो ऊपर की रेंज है ना, जो पहाड़ की है, जिसको हम वहाँ पर फूलाधार बोलते हैं, तो फूलाधार वाली रेंज को बच्चा वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। तो 2 दिन बच्चा ऊपर रहेगा, पूरा हिल्स के ऊपर एक्सप्लोर करेगा चीज़ों के लिए। 2 दिन जो है बच्चा नीचे जो है रिवर साइड जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। उन्हीं के साथ उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे बच्चों को देंगे। बच्चों को एक दिन हम रिजॉर्ट के अंदर रोकने वाले हैं फर्स्ट डे, देन 2 दिन को हम कैंपिंग देंगे ताकि बच्चों को वो एक्सपीरियंस मिल पाए, चीज़ें हो पाए। लास्ट डे उनको एक लग्जरी जो है कैंपिंग हम वहाँ पे करवाएंगे। तो ऐसे करते हुए वहाँ की जितनी भी ऐसी लोकेशंस हैं वहाँ पे वो सब एक्टिविटीज़ मैंने बताया कि आपका लाइफ स्किल्स, आपकी सर्वाइवल स्किल्स, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपका जो है सोशल स्किल्स, उन सब के ऊपर जो है डिज़ाइन जो है हमारे पास करिकुलम है, जिसको वहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और बच्चों से करवाते हैं, सिखाते हैं। उनको जो है वो सब फ़न देने की कोशिश करते हैं जो उस एज के अंदर उस बच्चे को जो है मज़ा देता है, सीखने को मिलता है, और वो सीरियसली उस चीज़ को जो है ना बेटर तरीके से ले पाता है। एक साथ ही ले जाते हैं आप सब बच्चों को? हाँ, सब बच्चों को एक साथ ही हम लेके जाते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स रखे हुए हैं, पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, लाइक दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जो मेन डेस्टिनेशंस हैं। तो नियर बाई जो भी लोग हैं वहाँ पर रोहतक, भिवानी, हनुमानगढ़, हमारा अगर राजस्थान का पॉइंट हमारा हनुमानगढ़ है, भिवानी हमारा होम टाउन हो गया, रोहतक हो गया, दिल्ली हो गया, और रास्ते में चंडीगढ़ आता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो बस होगी या चीज़ें होंगी, तो बच्चों को वहाँ से हम पिक करते जाएंगे। तो वहाँ तक पेरेंट्स को छोड़ना है और वहीं से बच्चों को वापसी आते हैं जो है हम ड्रॉप करेंगे। तो पूरी सुरक्षा के साथ, सब सुरक्षा के साथ सब कुछ वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पे रहेगी बच्चों की, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो फैमिली टूर के साथ साथ इंडिविजुअल टूर भी बच्चों के प्लान किए जा सकते हैं? बच्चों के इंडिविजुअल टूर प्लान करने ही चाहिए और बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चों के साथ सीखता है। वो मोबाइल अलाउड नहीं होता आपके यहाँ? मोबाइल सिर्फ आपका 7 तक अलाउड है, लेकिन वहाँ जाके वो बंद हो जाता है। हम उसको जो है इकट्ठा कर लेते हैं कि उनको कलेक्ट किया, साइड में रख दिया, क्योंकि वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी से हमें दूर करना है बच्चे को। अच्छा। कि बच्चा, खास बात ये देखो कि वहाँ पर जो है इतने दिन रहता है बच्चा, उसको मोबाइल को मिस नहीं करता, हम उसको मिस नहीं करने देते। मोबाइल मिस ही नहीं करता, वो टीवी मिस नहीं करता। तो ये 2 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स जिसके हमेशा उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा मोबाइल देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, वो दोनों चीज़ों को बच्चा बिल्कुल याद नहीं करता है, क्योंकि बाकी चीज़ों में उसको इतना मज़ा आ रहा होता है कि उसको वो चीज़ याद ही नहीं आती है। है ना? तो वो तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। लोग मान नहीं रहे इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यही बच्चे हैं जिनको कहते हैं ये मानता नहीं है, और यही बच्चे एक बार तो अगर बच्चा वहाँ भेज दे ना,
हाँ। जैसे पहले टूर में तो ये सवाल सबके मन में आते हैं, लेकिन अगर कोई एक बार कैंप मोगली में भेज देता है फिर वो कुछ सवाल ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता। फिर वो टाइम पूछता है जी कब जा रहा है, इस साल कब जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो वापसी आ रहे होते हैं बच्चे, अलग अलग स्टेट से आते हैं, फिर जब लास्ट डे वापसी निकल रहे होते हैं बच्चे आपस में रो रहे होते हैं। जो बच्चा जो है एक हफ्ते पहले तक जानता नहीं था किसी को, और वो कह रहा है कि अरे मेरा दोस्त बिछड़ जाएगा, अरे मेरे चीज हो जाएगी, और वो बीच में भी संपर्क में रहते हैं, टूर पे जा रहा है तो टूर पे जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो सब पुराने बच्चे सारे कनेक्टेड हैं, वो आपस में है कि तू आएगा इस बार तो मैं भी आऊँगा। तो ये एक इसकी खासियत है कि कैंप मोगली जो नाम ही हमने इसको रखा था, इसका पर्पस ये था। पहले अपना कैंप मोगली जो एक सीरियल आता था, हाँ। उसका पर्पस क्या था कि भाई ठीक है वो एक जंगल के हमारे टाइम में आता था वो काम बच्चों के हर है। हाँ, तो वो जो चीज़ थी कि वो बच्चा वहाँ पे उनके बीच अपने आप को जो है ढाल पाता है, उस सोसाइटी को ना मैं अपने आप को जो है मैनेज कर पाता है। तो वही सिखाना है हमें कि आज के टाइम में जो सोसाइटी है, चीज़ें हैं, जो लाइफ है, वो लाइफ का उतार चढ़ाव का हमें नहीं पता है ना, कब कहाँ क्या चीज़ हो जाए। तो वो सब चीज़ें तो सिखानी है बच्चों को, वही तो एक्सपीरियंस देना उनको। तो वो लाइफ स्किल्स ही है जो बच्चों यहाँ सीखता करता है। बढ़िया सर, मैं आपका नंबर दे दूंगा ताकि किसी को अगर अपने बच्चे को आपके साथ भेजना हो कैंप मोगली में, और मैं तो रिकमेंड भी करूंगा कि भेजने चाहिए। हाँ, अगर आप बच्चों को कुछ बढ़िया चीज़ देना चाहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, वैसे सबकी अपनी चॉइस है। अगर आप बच्चों को कुछ बेहतर सिखाना चाहते हैं तो उनको अकेले में भेजिए और कैंप मोगली जैसे कॉन्सेप्ट में भेजिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जी। देखो हम बच्चे के, हालांकि माधुरी तो बेटी तो साल में वैसे भी 5-6 टूर पे जाती है, क्योंकि सैनिक स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, और उनका तो कहीं ना कहीं टूरिंग ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे अनजाने बच्चों के साथ जाना एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस है। और मैं ये कहूँगा कि जैसे हम बच्चों पे ना पूरे साल बहुत पैसा खर्च करते हैं, है ना, उनका लेविश बर्थडे मनाते हैं, चीज़ें करते हैं। मैं कहता हूँ उसको जो है आप कैंप मोगली गिफ्ट करो, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता बच्चे के लिए। और इस गिफ्ट से बच्चा जो खुशी लेके आता है, आप एक्चुअली चाहते क्या हो, बच्चा खुश होना चाहिए मेरा, और बच्चे को सीखने मिलना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ऐसी जगह पे मिल जाती हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा खुश होकर आता है, ऐसी चीज़ सीख के आता करके आता है, तो चाहिए क्या, चाहिए, है ना। तो उस पर हमेशा चीज़ करना चाहिए। सत्यवान जी मेरे दोस्त भी हैं और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। बातचीत कराने का मकसद ये था कि आप सीखें। अगर आप फैमिली टूर भी अगर प्लान कर रहे हैं तब भी एक बार ऐसे एक्सपर्ट से बात करके जाइए, ये आपको 2 राय अच्छी दे देंगे, वो भी मुफ्त में दे देंगे। अगर इनसे भी प्लान नहीं करवाना, आपको अकेले ही जाना है, तब भी आप इनको फ़ोन ज़रूर करें और राय लें। ये आपको जगह अच्छी बताएंगे और आपको आपके टूर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और अगर आप अपने बच्चों को कहीं भेजना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आए, तो आप इनके कैंप मोगली में भेज सकते हैं। मैं अपने बच्चे भेजता हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं। शुक्रिया सर, आप इतनी दूर से, देखिए वैसे तो हर तरह के टॉपिक पे बात होते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक पे बात करना और आप इतनी दूर से चल के आए, ये मेरे लिए एक वो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।